संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग अमर होके आए हैं। क्या मरना तो पड़ेगा ही। केवल गाय और ब्राह्मण दो स्थान ऐसे हैं जहां हमें झूठ बोलने से, यदि गाय की रक्षा हो रही हो तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। ब्राह्मण की रक्षा, ब्राह्मणोचित धर्म कर्म से युक्त ब्राह्मण। जीवन में भूल सबके हो जाती है, लेकिन एक महान विद्वान तपस्वी ब्राह्मण यदि नष्ट हो जाएगा हमारे सत्य बोलने से, तो इस संसार की अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए उस विद्वान को, उस धर्म की धरोहर को बचाना जरूरी है, क्योंकि वह बच करके भी इतना तप कर लेगा, इतना जप कर लेगा कि अपने दोष का परिमार्जन कर लेगा, अपनी भूल को सुधार लेगा। इसलिए उसे सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए, इसलिए ऐसा कहा गया। और गाय वैदिक सनातन धर्म का मूल है, इसलिए जड़ की सुरक्षा तो यत्न पूर्वक करनी ही चाहिए। हमने जड़ को बचा लिया तो सारा वृक्ष बच जाएगा। गाय बच गई तो धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा, सब कुछ बच जाएगा। और गाय नष्ट हो गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मत मानो ईश्वर को, मत मानो धर्म को, बने रहो कम्युनिस्ट विचारधारा के। ठाकुर जी ने थोड़ी सी कला दिखाई तो एक कम्युनिस्ट देश से ही उपद्रव शुरू हुआ, कम्युनिस्ट देश से ही उपद्रव शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में पूरे विश्व में व्याप्त हो गया। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का विज्ञान, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि, बड़े बड़े नेताओं की नेतागिरी और बड़े बड़े लोगों की सब बड़प्पन धरा का धरा रह गया, सब लॉकडाउन में चले गए। अब भी धर्म को मानो, अब भी ईश्वर को मानो। ये दिन हमें क्यों देखने पड़ रहे हैं? क्योंकि हम ईश्वर से, धर्म से दूर हो गए हैं। वर्तमान श्री गोवर्धन पीठ के आचार्य चरण जगत गुरु शंकराचार्य परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने एक वक्तव्य दिया, दीनबंधु दास जी ने हमको सुनवाया था। उन्होंने कहा कि और तो किसी से क्या कहें, भारत सरकार में बैठे हुए लोग चाहें तो ये उपद्रव एक दिन में ही शांत हो सकता है। अब हमारी आपकी बुद्धि तो कहेगी कैसे शांत होगा उनके तर्कों से, लेकिन नहीं, एक आचार्य धर्म निष्ठा से युक्त होकर के, सत्य निष्ठा से युक्त होकर के बोल रहे हैं, उनकी बात हल्के स्तर पर नहीं ली जानी चाहिए। वे ये कह रहे थे कि वर्तमान समय में जो भी विकट परिस्थिति हमारे सामने आई है वो धर्म के तिरस्कार के कारण आई है, सदाचार के तिरस्कार के कारण आई है, गौ और ब्राह्मण की उपेक्षा के कारण आई है, गो हत्या के भयंकर दुष्परिणाम के फलस्वरूप आई है, इस देश के सामने और पूरी दुनिया के सामने। इसलिए आज भी भारत वर्ष में शासन में बैठे हुए लोग नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिपादित जो सनातन वैदिक धर्म है,
उसकी मर्यादा के अनुरूप शासन करने का निश्चय कर लें, तो ये महामारी नहीं, इस प्रकार के समस्त उपद्रव कम से कम भारतवर्ष की धरती से बाहर भाग जाएंगे। गोस्वामी जी ने कहा, सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता। देखो, इतने प्रयास पूरे देश में किए गए और अच्छे प्रयास हो रहे हैं, उनके ये प्रयास न किए जाते तो और भयंकर परिणाम आते। और उनके समर्पित कुशल प्रयासों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद भी है। लेकिन हम एक विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि जब से यह उपद्रव शुरू हुआ था, तब से अधिक नहीं, पूरे देश में लोग इतना निश्चय कर लेते कि हम इस महामारी की विभीषिका से मुक्त होने के लिए आधा घंटा प्रत्येक घर में हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तो हम समझते पूरे देश के घर भर में कीर्तन होता तो ये कोरोना की महामारी बाहर भाग जाती। लेकिन सब करेंगे, घर में चाट पकौड़ी खाएंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, टीवी देख के समय बर्बाद करेंगे, लेकिन नाम जप नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे। हमारे लिए तो ये समय बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इतनी बढ़िया श्री ठाकुर जी कृपा करके अपने चिंतन का अवसर दे रहे हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भगवान को। बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत कृपा है, अपार कृपा है। इसलिए गाय वैदिक सनातन धर्म का मूल है। ये गोवध के ही भयंकर परिणाम सामने आ रहे हैं और फिर भी हम नहीं चेतेंगे तो फिर परिणाम सामने होंगे और भयंकर परिणाम आएंगे। और हम ये निवेदन कर रहे हैं कि इस भयंकर विभीषिका से यदि कोई बचाएगा भविष्य में भी और कोई बचेगा तो वह वही बचेगा जो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय की शरण ग्रहण करेगा, गव्य पदार्थों के आहार का व्रत लेगा, किसी न किसी पद्धति से नित्य प्रति पंचगव्य प्राशन करेगा, वो बचेगा। हम रोज कम से कम 150 ग्राम पंचगव्य ले रहे हैं, रोज नित्य। स्नान ध्यान करके सबसे पहला काम वही, नित्य नियम पीछे पहले लगभग 150 ग्राम पंचगव्य रोज लेते हैं। यद्यपि पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से बात हुई, बोले तो गर्म होता है, इतना 25-50 ग्राम से भी काम चल जाता है। हमने कहा हम तो श्रद्धापूर्वक ले रहे हैं, हमको कोई हानि भी नहीं कर रहा, हम खूब प्रसन्न होकर ले रहे हैं। हाँ, गौ माता की कृपा है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि शुक्राचार्य जी के मना करने पर भी बलि माने नहीं और 3 पग पृथ्वी के दान का संकल्प कर दिया। तो भगवान ने एक पग में संपूर्ण भूलोक नाप लिया और दूसरा पग जो भगवान का ऊपर गया तो ब्रह्मांड कटाह जो है ना, इसकी आखिरी सीमा, आखिरी इसका कटाह पर कोटा, वहाँ भगवान ने अपना चरण छुआया। तो भगवान के अंगूठे के स्पर्श से बाएं बाम पादांगुष्ठ से उस ब्रह्मांड कटाह में छिद्र हो गया। ये भागवत जी में लिखा है, ब्रह्मांड कटाह में छेद हो गया। ध्यान में आई बात, इसको इस रूप में लें, जैसे कोई बहुत बड़ा घड़ा है, ऐसे रखा है और किसी व्यक्ति ने उसमें अपना पैर, अब इतना चौड़ा विशाल घड़ा है कि उसमें कोई संकोच नहीं है, पैर उसने भीतर किया। अब वो व्यक्ति बड़ा बलिष्ठ और बड़ा बलवान व्यक्ति है, अब उसने अपना पैर भीतर किया। अब वो घड़े के ऊपरी भाग से ठोकर अंगूठे की लगी, नख की ठोकर लगी और उस घड़े में छिद्र हो गया है। यही स्थिति बनी।
ये ब्रह्मांड कटाह, भगवान का चरण ऊपर गया तो अंतिम परकोटा में अंगूठा लगा, बायां अंगूठा, दाहिना चरण तो यहाँ है, बायां ऊपर उठाया तो ऐसे लगा, लगते ही उसमें छेद हो गया। तो ऊपर में जल का आवरण है, ब्रह्मांड कटाह के ऊपर जल ही जल है, और वो जल सामान्य जल नहीं, वो ब्रह्मद्रव ही है, द्रवीभूत ब्रह्म ही है, वह जल ही गंगा जी है। तो उस अंड कटाह में भगवान के अंगुष्ठ के प्रहार से उसमें छिद्र हो गया। अब देखिए, घड़ा है, आपने किसी चीज से उसमें छेद किया और उस घड़े के ऊपर जल ही जल है, तो स्वाभाविक उस छिद्र से जल नीचे आएगा कि नहीं आएगा? छिद्र के द्वारा जलधारा नीचे आएगी। तो भगवान के बाएं चरण से ब्रह्मांड कटाह में छिद्र हुआ, और जब छिद्र हुआ तो जल की धारा वहां से आई। और भगवान के चरणों में चंदन लगा था, भगवान के चरणों में सुंदर केसर लगी थी, भगवान के चरणों में तुलसी थी, और उनके चरणों की अपूर्व दिव्य सुगंध वो उस जल में मिश्रित हो गई। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, विष्णु पद सरोज जासी। विष्णु का जो पद है, चरण कमल है, वो जैसे ही आप में स्पर्श हुआ कि आप ब्रह्मांड कटाह का भेदन करके प्रकट हो गई, अर्थात चरण कमल से आपकी उत्पत्ति हुई है। आज भी गंगा जी में, गंगा जी की रज में भगवान के चरण कमल के कण दिखाई पड़ते हैं। महान कवियों ने स्मरण किया है कि इतना प्रेम है गंगा जी का चरण रज से कि चाहे जितनी सावधानी से आप गंगा जी का जल भर लाओ और बढ़िया से बढ़िया उसके छान के रखो, लरी वाला गंगा पानी का तो हम नहीं कह सकते, पर स्वयं गंगा जी का जल लेकर के आप आओ और खूब बढ़िया से बढ़िया छान करके रखो, और फिर ध्यान से थोड़े समय बाद देखो तो उसमें छोटे छोटे रजकण गंगा जी के जल में दिखाई पड़ेंगे। माने भगवान की चरण रज से गंगा जी कभी मुक्त होती ही नहीं है, चरण रज का त्याग नहीं करती हैं। वो सदा सर्वदा गंगा जी के जल में भगवान के चरण कमल की रज विद्यमान रहती है। भाव से गंगा जी के जल का आचमन करें तो चरण कमल की दिव्य सुगंध श्री गंगा जी के जल में आती है। कैसी है? भागवत जी में है ना, सुखदेव जी महाराज ने कहा, हाँ, या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्रा कृष्णांघ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोका नुभयत्र शेषान् कस्ताम न सेवेत मरीष्यमाणः या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्रा। जिन श्री गंगा जी के जल में तुलसी से, भगवान के चरणों में हरी हरी तुलसी, मंजरी युक्त तुलसी चढ़ी है, उसकी मकरंद की सुगंध जिस गंगा जी के जल में आ रही है, जो श्री कृष्ण चरण कमल रज से बड़ी अलंकृता हो रही है, जो गंगा जी पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करती है, लोक परलोक सबको पवित्र करती है, ऐसा कौन मरने वाला व्यक्ति है जो गंगा जी का आश्रय न ले? श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है। आहा, तो वो गंगा जी ब्रह्मांड के बाहर से जल की धारा आ रही है, और श्री ब्रह्मा जी ने उसी जलधारा में भगवान के चरण धोए हैं, उसको कमंडल में विराजमान किया है। इसलिए गंगा जी का सबसे पहला नाम है विष्णुपदी, विष्णु सरोजजा, विष्णुपदी, भगवतपदी, ये गंगा जी का पहला नाम है। हजारों युगों के बीत जाने पर स्वर्ग के सिरोभाग में स्थित वो जल की धारा ध्रुवलोक में उतरी, और ध्रुवलोक को पुराणों में विष्णुपद कहा गया। ध्रुवलोक को विष्णुपद, भगवान का चरण ही ध्रुवलोक है।
चरणों में ध्रुव जी विराजमान है। तो विष्णु पद में गंगा जी आई, इसलिए उसको विष्णुपदी कहते हैं, ये भी एक भाव है। और आपको स्मरण में होगा, जहाँ पंचम स्कंध में ध्रुवलोक का वर्णन है, सुषुमार चक्र का वर्णन है, सप्तर्षियों का वर्णन है, ध्रुवलोक का वर्णन है, तो वहाँ ये बात लिखा है कि उत्तान पादी, उत्तान पाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज, ये हमारे कुल देवता के चरण कमल का निःसृत जल है, ऐसा मान करके अत्यंत पुलकित गदगद होकर के गंगा जी का जल पान करते हैं, गंगा जी में अवगाहन करते हैं। ऐसा भागवत के पंचम स्कंध में लिखा हुआ है। ध्रुव जी निरंतर गंगा जी का सेवन करते हैं ध्रुवलोक में, इसलिए उनको भगवत पदी कहते हैं। सप्तर्षिगण उनमें स्नान करते हैं। और सप्तर्षिगणों के संबंध में महाराज जी पुराणों में लिखा है, जटाक्लिन्नाः, महाराज जी कश्यप जी के लिए लिखा है, हमने नोट किया है वो स्थल, कि वो दर्शन करने गए तो देखा उनकी जटाओं से जल चूर, जटाक्लिन्नाः, जटाएं गीली हैं। भाई गीली क्यों हैं जटाएं? जटा वाले लोग तो ठीक से नहाते ही नहीं हैं, सारा ध्यान जटाओं में ही रखते हैं, जटाएं गीली क्यों हैं? तो उसमें ये बात कही गई कि जटाएं गीली इसलिए हैं कि गंगा जी के जल से वे क्लिन्न रहती हैं, कभी सूखती ही नहीं। बार बार गंगा जी के जल में स्नान करने से जटाएं क्लिन्न रहती हैं। हम अनुभव करते हैं, आज हम सवेरे 5 बजे ही यमुना जी में खूब गोता लगाए, गिनती नहीं कितने गोता लगाए, सबके नाम से एक एक गोता लगाए, याद आते चले गए, सबके गोता लगाते चले गए। अब खुले रहे जटा, लेकिन अब फिर भी 2 दिन 3 दिन तक वो तो गीले रहेंगे। मोटे भाई पतले बाल हैं, उनमें पानी जल्दी निकल जाएगा, और जटा होंगे तो उनमें रहेगा। जटा क्लिन्न, जटाएं गीली रहती हैं। तो महाराज जी लिखा है, सप्तर्षि गणों की जटाएं सूखती ही नहीं हैं, क्योंकि उनका गंगा जी से इतना प्रेम है कि ध्रुवलोक से गंगा जी सप्तर्षियों के लोगों को धन्य करती हुई आती हैं। वो बार बार गंगा जी में नहाते हैं, त्रिकाल संध्योपासन करते हैं। और जब गंगा यमुना आदि नदियों में नहावे तो शास्त्र की आज्ञा है कि कंठ स्नान, किसी विशेष परिस्थिति में कंठ स्नान कर ले तो दोष नहीं है। अब स्वस्थ शरीर है तो चलो आधा पाधा नहा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई विशेष परिस्थिति नहीं है तो बिना सिर डुबाए तीर्थ में स्नान करना निषिद्ध है। सिर डुबाना चाहिए, गोता लगाना चाहिए, मतलब कहने का ये नहीं कि ऐसे ऐसे उलीच लिया पानी हो गया, ऐसा नहीं, बढ़िया से स्नान करना चाहिए। तो उनकी जटाएं गंगा जी के जल से क्लिन्न रहती हैं। वहां से गंगा जी ब्रह्मलोक में आती हैं। अब ब्रह्मलोक ऋषि लोक में होती हुई गंगा जी फिर चंद्रमंडल को आप्लावित करती हैं, चंद्रमंडल में होकर, इसलिए अमृत को लेकर के गंगा जी आती हैं। फिर मेरू के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गंगा जी गिरती हैं, और वहाँ से गंगा जी की 4 धाराएं हो जाती हैं, जिनकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये 4 धाराएं गंगा जी की मेरू पर्वत पर गिरने के बाद हो जाती हैं। उनमें सीता नाम की जो धारा है वो ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर के गंधमादन पर्वत के शिखरों पर गिरती है, और वहाँ से फिर भद्रास्व वर्ष को प्लावित करके पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। भद्रास्व वर्ष, भद्रास्व वर्ष जानते हैं ना, जिनके प्रधान देवता हैग्रीव भगवान हैं, और अर्यमा उनकी हैग्रीव भगवान हैं, और उनकी उपासना अर्यमा करते हैं। चक्षु नाम की जो धारा है वो माल्यवान पर्वत के शिखर से पहुंच करके केतुमाल नाम के वर्ष में गिरती है, और पश्चिम में क्षीर समुद्र में जाकर के, दूध के समुद्र में जाकर वो गंगा जी मिलती हैं। भद्रा नाम की जो धारा है वो मेरु पर्वत के शिखर से ऊपर से गिरती है, और वो श्रृंगवान पर्वत के शिखर से होकर के उत्तर कुरु प्रदेश में होकर के उत्तर की ओर जाकर के समुद्र में मिल जाती है। और जो अलकनंदा नाम की जो धारा है वो इस जम्बूद्वीप भारतवर्ष को धन्य करती हुई आती है, ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरती है, अनेक शिखरों को लांघते हुए हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। हेमकूट माने हिमालय,
और तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई ये भारतवर्ष में आती है। और महाराज जी पंचम स्कंध में ये बात लिखी हुई है कि ये गंगा जी का ऐसा महत्व है कि गंगा स्नान के लिए जब कोई व्यक्ति चलता है तो पदे पदे स्वमेधम न दुर्लभ विति लिखा हुआ है, एक एक पैर पर उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अनेकों राजसूय अश्वमेधादि यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। पर गंगा नहाने जाए तो वाहन में बैठकर न जाए, गंगा नहाने जाए तो पैर में जूता चप्पल पहन के न जाए, क्योंकि अर्धम हरति पादुका, नंगे पैर जाए, पैदल जाए तो पूरा पुण्य मिलेगा। वो अब जैसे हम लोग जाते हैं वैसे तो अब कुछ न कुछ तो लाभ हो गई है, लेकिन सर्वोत्तम पक्ष है कि इस पद्धति से जाए गंगा नहाने के लिए। और एक और प्रार्थना है, गंगा स्नान जब करने का जीवन में अवसर आवे तो बासे शरीर को गंगा जी में नहीं धोना चाहिए। शौच जा करके, शुद्धि करके, दातुन प्रभाती कुल्ला करके, स्नान करके और स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके फिर गंगा जी में, यमुना जी में जाना चाहिए। सबसे पहले साष्टांग दंडवत करना चाहिए। दंडवत करके फिर दाहिने हाथ से जल का स्पर्श करके सबसे पहले उस जल को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, फिर नेत्रों से लगाना चाहिए, इसके बाद फिर आचमन करना चाहिए, फिर प्राणायाम करना चाहिए, फिर संकल्प करना चाहिए स्नान का, और फिर बिना शोरगुल किए बड़ी मर्यादित ढंग से महात्म्य के श्लोकों का उच्चारण करता हुआ, अथवा श्लोक याद न हो तो हर हर गंगे करता हुआ और वो गंगा जी के जल में प्रवेश करे और फिर बिना किसी हलचल के स्नान करे। जिस जिसका स्मरण करके गोता लगावे उसको भी एक अंश पुण्य का मिल जाता है, ऐसा लिखा है, उसको भी पुण्य थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। और यदि ये कह दें कि हमने तुम्हारे लिए 3 गोता लगाए, ये कह दें 3 गोता तुम्हारे लिए लगाए और तुम छूकर कहो कि आपकी कृपा हुई, मिल गया, तो उसको पूरा पुण्य मिल जाएगा। ऐसा भी है, मिल गया। कितनी सुविधा हमारे धर्मशास्त्र में। ऐसी श्री गंगा जी हैं। पद्म पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा है गंगा जी के अवतरण की। पद्म पुराण में लिखा है कि एक बार ऋषियों ने भगवान व्यास से पूछा है कि भगवान व्यास, मूल रूप में गंगा जी के प्राकट्य की कथा बताएं, कैसे प्रकट हुई। भगीरथ जी लेके आई ये कथा तो प्रायः प्रसिद्ध है, पर इसके पूर्व की भी कोई कथा है क्या, आप कृपा करके बतावें। बोले एक समय की बात है, यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को समाधान करते हुए बताया था, बेटा पूर्व काल में भगवान नारायण के अनुग्रह से, उनकी आज्ञा से जब मैंने सृष्टि का आरंभ किया तो सबसे पहले मूल प्रकृति महादेवी का आवाहन किया। मूल प्रकृति, तो मूल प्रकृति मेरे सामने उपस्थित हुई। मैंने मूल प्रकृति भगवती पराम्बा का स्तवन किया, स्तुति की और कहा कि हे देवी, तुम्हारे बिना सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है। आप मूल प्रकृति हो, आपकी कृपा से ही सृष्टि का विस्तार होगा। तो तुम संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनो। तुम्हारे अनुग्रह से, तुम्हारे संयोग से ही मैं सृष्टि का विस्तार करूंगा, भगवान की आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर पराम्बा भगवती मूल प्रकृति आद्या प्रकृति अत्यंत आह्लादित हुई, प्रसन्न हुई और प्रसन्न हो करके 7 रूपों में प्रकट हो गई। कितने रूपों में प्रकट हो गई? 7 रूपों में मूल प्रकृति प्रकट हो गई। और वे 7 स्वरूप ही पूरे ब्रह्मांड का आधार हैं। उनमें सबसे पहला है गायत्री। उन 7 प्रकृतियों में सबसे पहली है गायत्री। इस गायत्री से
वेद प्रकट हुए, गायत्री वेद जननी। गायत्री, और गायत्री किससे प्रकट हुई? गायत्री गोमाता से प्रकट हुई। गाय की पुत्री गायत्री है, सुरभि की पुत्री का नाम गायत्री है। तो गायत्री मूल प्रकृति है। गायत्री से वेद, गायत्री से स्वस्ति, गायत्री से स्वाहा, गायत्री से स्वधा, और गायत्री से ही दीक्षा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए 7 प्रकृतियों में पहली प्रकृति है गायत्री, इससे ये सब प्रकट हुए हैं। और दूसरी है बाग देवता भगवती सरस्वती, ये दूसरी प्रकृति हुई। जो संपूर्ण शब्द ब्रह्म परब्रह्म का बोध जिनकी कृपा से होता है, भगवती बागदेवता सरस्वती ही ब्रह्म विद्या हैं। उनकी कृपा से न तो शब्द का बोध होता है और न शब्द ब्रह्म का जो परम तात्पर्य भगवत तत्व है उसका बोध होता है। इसलिए ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद व्यापिनी, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमामाद्याम जगद व्यापिनी, ब्रह्म विचार सार परमा है। ये दूसरी प्रकृति भगवती बाग देवता सरस्वती ही। तीसरी प्रकृति भगवती महालक्ष्मी, ये सौंदर्य की अधिष्ठात्री है। सौंदर्य की, जहाँ कहीं लावण्य दिखाई पड़ता है, अच्छी चमक दमक सुंदर, वो सब लक्ष्मी जी की कृपा से। कपड़ा है, आभूषण है, और अनेक प्रकार की श्री समृद्धि है। वृक्षों में श्री, लताओं में श्री, गायों में श्री, जहाँ कहीं कुछ लावण्य सौंदर्य दिख रहा है वो भगवती महालक्ष्मी का है। ये तीसरी प्रकृति भगवती महालक्ष्मी है। और चौथी प्रकृति भगवती उमा है। भगवती भवानी जगदम्बा पार्वती उमा, ये चौथी प्रकृति हैं। ये क्या है, ये क्या कार्य करती हैं? ये भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं और ज्ञान की जननी हैं। ज्ञान इनसे उत्पन्न होता है। इसलिए हैमवती भगवती पराम्बा श्री पार्वती की कृपा के बिना तत्व ज्ञान नहीं होता, इसलिए तत्व ज्ञान स्वरूपा हैं। छठी जो प्रकृति प्रकट हुई उनका नाम है तपस्विनी। वो छठी प्रकृति तप की अधिष्ठात्री, क्योंकि तप से ही सब कुछ होता है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, ब्रह्मा जी तपस्या के बल से रचते हैं, विष्णु तपस्या के बल से पालन करते हैं, शंकर जी तपस्या के बल से संहार करते हैं। जहाँ कहीं संसार में जो कुछ हो रहा है वो तपस्या के बल से हो रहा है। ये जो राजा लोग शासन करते हैं वो भी तपस्या के बल से करते हैं। इस जन्म की भले ही उनकी कोई तपस्या न हो, पर किसी न किसी जन्म की उनकी कठोर तपस्या रहती ही है। उस तपस्या के बिना वो शासन नहीं कर सकते। वर्तमान में जो कुछ इस देश के शासक को देश में और पूरे विश्व में प्रतिष्ठा मिल रही है, वो निश्चित ही उनके किसी जन्म की तपस्या का ही परिणाम है। तपस्या के बिना और सामर्थ्य नहीं आती है। इसलिए मानसी में तो गोस्वामी जी ने कहा, बिनु तप तेज की कर विस्तारा। आप कोई भी विस्तार करो तो उसके पीछे तपस्या जरूरी है। और तपस्या 2 तरह की होती, एक दृष्ट और एक अदृष्ट। 2 प्रकार की तपस्या होती, एक दृष्ट और एक अदृष्ट। दृष्ट तपस्या तो ये है कि प्रत्यक्ष उसके जीवन में बहुत कठोर तप दिखाई पड़ रहा है, तो एक पक्ष उसके कठोर तप का दिखाई पड़ा और दूसरा पक्ष उसके बहुत बड़े ऐश्वर्य का दिखाई पड़ा। वो हो गया दृष्ट तप का परिणाम। और एक ऐसी तपस्या होती कि दिखाई पड़ी ही नहीं, बिल्कुल आनंद में ही रहे, मौज में रहे, न तो आग में तपे, न पानी में डूबे, न कोई कठोर तपस्या की, मौज में ही रहे, मस्ती में रहे, और वो बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा विस्तार हो गया। अब दिखाई तो पड़ती नहीं तपस्या, पर जो कुछ भी विस्तार हुआ है वो तप का ही परिणाम है। इस जन्म में नहीं सही, किसी जन्म में तपस्या की होगी। तो तप 2 प्रकार का होता है, दृष्ट और अदृष्ट। इसलिए अदृष्ट तप न भी दिखाई पड़े तो भी तप हमारा स्वभाव होना चाहिए। ध्यान में यही बात।
यदि वर्तमान में दृष्ट तप का परिणाम कोई अच्छी उपलब्धि है तो बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी इसमें है कि जो शक्ति हम खर्च कर रहे हैं उसको खर्च ही न करते चले जाएं, उसमें नया नया संग्रह भी होना चाहिए। ध्यान में आई बात कि नहीं? आपके पास पूंजी है, 1 लाख रुपए है आपके पास, आप बोले वाह आप तो बहुत बढ़िया है, अब 1 लाख रुपए जब तक रहेंगे तब तक तो कुछ नहीं करना, सींक पर सींक नहीं रखना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, अब तब खूब चकाचक 3 बार नहीं अब तो 6-6 बार खाएंगे और खूब सोएंगे। तो 1 लाख खत्म होने में कितना समय लगेगा? और कहीं ज़्यादा ही अविवेक हो गया तो 1 लाख 1 मिनट में हार जाओगे जुआ में, फिर कंगाल के कंगाल। ऐसे ही हम अपनी बड़ी से बड़ी तपस्या को हरिगुरु संतों के तिरस्कार से तत्काल भी गंवा देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने एक बार कहा था, पंडित जी सुकृत रूपी संपत्ति को बटोरने में साधक को कई जन्म लगते हैं, कई जन्मों तक तपस्या करता है तब सुकृत रूपी संपत्ति का संग्रह होता है, पर उसको गमाने में 1 क्षण भी नहीं लगता। महत्पुरुषों की अवज्ञा होते ही वो तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए महद अवज्ञा से निरंतर बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो हमारे जीवन में जो कुछ अच्छी उपलब्धियां हो रही हैं, आध्यात्मिक उपलब्धियां हो रही हैं, वो सब तप का परिणाम है। तो हमारे जीवन में तपस्या हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। इसलिए हमारे सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार ये सब नियम हैं, इतने व्रत हैं कि उनको ठीक से हम लोग करें तो तपस्या बिना चाहे भी तपस्या होती रहेगी। अब व्रत हम लोग करते हैं तो एकादशी बड़े जैसे तैसे ले दे के महीना में 2 एकादशी करते हैं। एक एकादशी गई नहीं कि अगले एकादशी के लिए पहले से सोचने लग जाते हैं कि मखाने की खीर बनाएंगे, कि मलाई के पुआ बनाएंगे, कि क्या बनाएंगे, पहले से सोचने लग जाते हैं। एकादशी को एकादशी के जैसा नहीं करते हैं, वो तपस्या नहीं है, तपस्या होनी चाहिए। तो तप जो है वो भी तपस्विनी, ये तपशक्ति, ये भी एक प्रकृति है। कितने हो गई? 6। और 7वीं मूल प्रकृति है धर्मद्रवा। पद्म पुराण के अनुसार 7वीं प्रकृति है धर्मद्रवा। और ये धर्मद्रवा नाम की जो प्रकृति है, इन 7 प्रकृतियों में ये 7वीं प्रकृति बहुत श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी बोले इनमें सबसे श्रेष्ठ ये है, तो 6 से तो हम काम चलाएंगे, 1 को तो अपने ही पास रखेंगे। तो ब्रह्मा जी ने उस 7वीं प्रकृति धर्मद्रवा से प्रार्थना की, हे भगवती आप तो हमारे कमंडल में ही विराज जाओ। वो धर्मद्रवा प्रकृति कमंडल में विराज गई और उसी जल से भगवान का चरण धोया गया, वही गंगा जी हुई। इसलिए मूल प्रकृति, महाविद्या मूल प्रकृति श्री गंगा जी है। ये पद्म पुराण में महाराज जी चरित्र लिखा हुआ है। और उसी जल को भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया है और उसी जल को श्री भगीरथ जी महाराज लेके आए हैं। तो हमने कल ये बात बताई थी कि 10,000 वर्ष तक तो शंकर जी की जटाओं में ही गंगा जी घूमती रही। 10,000 वर्ष तक श्री भगीरथ जी ने पुनः तपस्या की, तब गंगा जी वहाँ से आई। भगवान का मकरंद लेकर के गंगा जी आई हैं। भागवत के 4थे स्कंध में एक कथा और आती है कि महर्षि मरीचि की, कर्दम जी की पुत्री जो कला है, उनसे 2 पुत्र हुए। मरीचि के यहाँ मरीचि का विवाह कर्दम जी की पुत्री कला से हुआ और 2 पुत्र हुए, एक कश्यप और एक पूर्णिमा। यही कन्या दूसरे जन्म में भगवान के चरणों के धोवन के रूप में प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया की जय। और ये कैसी हैं? ये भगीरथ नंदिनी है। भगीरथ कौन है? अब देखो, भगीरथ नंदिनी के ऊपर यद्यपि कल चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक बात कह देते हैं। भगीरथ जी महाराज सूर्य वंश के नरेश हैं
और केवल जम्बूद्वीप भारतवर्ष के सम्राट नहीं, महाराज जी भगीरथ जी महाराज इतने प्रतापी थे कि पुराणों में लिखा है सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। सप्तद्वीपवती संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे राजर्षि भगीरथ जी महाराज, और उनकी वे लाडली बेटी बन गई। इसका मतलब है कि केवल देखो सारे भूमंडल के सप्तद्वीपवती 7 समुद्र और 7 द्वीप वाली पृथ्वी के एक छत्र सम्राट की लाडली राजकुमारी कहने का आशय क्या है कि वो तो सारी धरती के 7 समुद्र और 7 द्वीपों के निवासियों की लाडली है गंगा जी। ये इसमें ध्वनि निकल रही है, जय जय भगीरथ नंदिनी। ऐसी है भगीरथ नंदिनी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप कैसी हैं? देखो राजकुमारी होने से सबकी लाडली हुई गंगा जी, और जन्नू बालिका, जन्नू नाम के ऋषि को भी पिता के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, तो जन्नू कन्या होने से वो सुखदायी नहीं हुई। गंगा जी जब आ रही थी तो जन्नू ऋषि वहाँ यज्ञ कर रहे थे, और गंगा जी आई तो गंगा जी तो अपने ढंग से आई, वो यज्ञशाला लेके ही जाने लगी सब। जन्नी जी ने करी छोरी मुझे नहीं पहचानती है, हमारे आश्रम में उपद्रव कर रही हो, लो। जन्नू जी ने तुरंत योग बल से गंगा जी को पी लिया, सूख गई गंगा जी। भगीरथ जी बोले हे भगवान, कहते ने आसमान से गिरा खजूर पे अटक गया है, खजूर तो ऐसे ऊपर आसमान से गिरा खजूर पर अटक गया। बोले जैसे तैसे तो गंगा जी आई थी, 10,000 साल तक तो शंकर जी की जटाओं में घूमी, अब महात्मा जी आपने पी लिया, बोलो कैसे काम बनेगा संसार का, हमारे पुरखा कैसे तरेंगे। प्रार्थना की तो जन्नू ऋषि प्रसन्न हो गए, और गंगा जी भीतर ही भीतर बोली मैंने आपको अब पिताजी मान लिया, अब तो बेटी पर दया करो। तब आप बड़े खुश हो गए, तब आपने अपने दाहिने कर्ण से गंगा जी को प्रकट किया। तो जन्नू ऋषि ने अपने दाहिने कान से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए उनको जन्नू बालिका कहा गया। अब देखो यहाँ गंगा जी कुमारी अवस्था में प्रकट भई है, 5 वर्ष की लाली के रूप में प्रकट भई हैं, इसलिए इनको जन्नू बालिका कहा गया। ऐसी श्री गंगा जी, यही कारण है ये ऋषियों के, ब्राह्मणों के ऋषियों के दाहिने कर्ण से, जन्नू ऋषि के दाहिने कर्ण से गंगा जी प्रकट भई, इसलिए दाहिने कान में गंगा जी का वास है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो द्विजाति यज्ञोपवीतधारी हैं वो लोग शंका करते हैं, तो ऐसे कान पर ऐसे जनेऊ चढ़ा लेते हैं। भाई क्यों चढ़ा लिया कान पर जनेऊ? बोले इस यज्ञोपवीत में संपूर्ण देवताओं का निवास है, और मलमूत्र त्याग के समय ये देवता कहाँ रहेंगे, तो कान पर चढ़ा लेने का अर्थ है देवताओं से कहा आप गंगा जी में विराजमान हो जाइए तब तक के लिए। ये इसलिए आचमन का जल उपलब्ध न हो और आचमन करना है, इसको सुविधा में मत ले लेना कि अब तो आचमन से छुट्टी मिली बढ़िया हुआ, ऐसा नहीं। यात्रा में है कहीं आचमन करना, कुछ पाठ करना है और पवित्र जल उपलब्ध नहीं है, हाथ पैर पवित्र ही हैं, तो ये दाहिने अंगूठे से ऐसे 3 बार स्पर्श कर लेने से भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है और फिर अपना जप पाठ आदि कर सकता है। इतना इनके स्पर्श से आचमन हो जाता है। हमारे यहाँ हर चीज वैज्ञानिक है, कान पे जनेऊ क्यों चढ़ाएं, ये सब इसका कारण है। तो इस प्रकार से वो जन्नू नंदिनी होंगी। तो देखो एक तो राजकुमारी हैं, ये श्रेष्ठता उनकी, भगवान के चरणों से प्रकट हुई ये श्रेष्ठता उनकी,
राजर्षि भगीरथ जी की राज दुलारी बनी, ये श्रेष्ठता उनकी, और ऋषि कन्या बन गई, जन्नू कन्या बन गई, ये उनकी श्रेष्ठता। गंगा जी को भगवान शिव ने जटाओं में धारण किया, इसलिए संग की श्रेष्ठता, कुल की श्रेष्ठता, जन्म की श्रेष्ठता, संग की श्रेष्ठता। और ब्रह्मा महेश विष्णु सबका संग प्राप्त किया, विष्णु का चरणों का संग प्राप्त किया, ब्रह्मा जी के कमंडल का संग प्राप्त किया, शंकर जी की जटाओं का संग प्राप्त किया, महर्षि जन्नू का संग प्राप्त किया। और कैसी हैं? बोले मुनिचय चकोर चंदनी, मुनिचय चकोर चंदनी। हे गंगा जी, मुनियों का जो चय है ना, समूह, ये मुनियों का समूह ही चकोर के समान है। और हे गंगा जी, आप उनको प्रसन्नता देने के लिए चंद्रिका के समान हैं। जैसे चकोर चांदनी को दर्शन करके, चंद्रमा की चंद्रिका का दर्शन करके चकोरों को बड़ा आह्लाद होता है, अपलक नेत्रों से वे देखते हैं, ऐसे ही ऋषि तो सदा यही चाहते हैं कि हम गंगा जी का दर्शन करते रहें। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, बहुत सुंदर श्लोक है महर्षि वाल्मीकि, त्वत्तीरे बसतस्त्वदम्बु पिबतः त्वद्वीचि मुत्प्रेङ्खतः त्वन्नामस्मरतः त्वदर्पितदृशः श्यान में शरीर व्ययः। क्या बढ़िया भाव है। हे गंगा जी, ऐसी कृपा करो, त्वत्तीरे वसतः, तुम्हारे तट पर निवास करते हुए, त्वदम्बु पिबतः, तुम्हारा जल पीती हुए, त्वद्वीचि मुत्प्रेङ्खतः, तुम्हारी लहरों में किलोल करते हुए, त्वन्नाम स्मरतः, गंगे 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 ऐसा स्मरण करते हुए, त्वदर्पित दृशः, आंखों से आपकी लहरों का दर्शन करते हुए, राम बिलोकहि गंग तरंगा, गंग तरंग का दर्शन करते हुए, श्यान में शरीर व्ययः, हमारा शरीर छूटे तो गंगा जी का नाम लेते, गंगा जी के तट पे गंगा जी की लहरों में खेलते हुए, गंगा गंगा कहते कहते हमारा शरीर छूटे। ये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। वो तो यहां तक कहते हैं, गंगा तीरे शरटः करटः कृशस्सुनी तनयः। हे गंगा जी, हे प्रभु, गंगा जी के तट पर हम सियार बन जाएं, कुतिया के पिल्ला बन जाएं, गिरगिट बन जाएं, और कुछ हीन से हीन योनि मुझे गंगा जी के किनारे की मिल जाए, पर गंगा जी से दूर हम चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं बनना चाहते। हे गंगा जी, माता शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगार हारावली। वसुधा श्रृंगार, सारी धरती का श्रृंगार है गंगा। माता शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगार हारावली। स्वर्गारोहण वैजयंती भवतीं भागीरथीं प्रार्थे। ये विराट पुरुष परमात्मा के गले में पड़ी हुई वैजयंती माला गंगा है। गंगा भगवान की शोभा है, गंगा ब्रह्मांड की शोभा है, गंगा इस वसुधा का श्रृंगार है।
और बड़े दुर्भाग्य की बात है, वो गंगा कलयुगी मनुष्यों ने दूषित कर दी है। इस भीषण महामारी से जहां पूरा विश्व संत्रस्त है, आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत अधिक गड़बड़ाई हैं, हम आपको क्या कहें, भारतवर्ष में गौशालाएं चलना कठिन हो रही है। आप लोग अन्यथा न लें, कई बार बड़ा भय और संकोच होता कैसी बात का लोग कोई दूसरा आशय न लगा लेवें। बाकी ईमानदारी की बात यह है कि गो सेवाएं, गौशालाएं कर्ज पर चल रही हैं और निरंतर ये कोशिश हो रही है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि कुछ व्यापारियों से भी कर्ज लिया जाए और कहा जाए कि भाई 3-4 साल में धीरे धीरे हम चुकाएंगे, गाय तो भूखी नहीं रहेगी। ये स्थिति हो रही है। संस्थाओं के खर्च चलना मुश्किल हो रहे हैं। अब ये और लंबा चलेगा मान लो तो क्या स्थिति बनेगी। भाई समृद्ध नागरिक ही तो पवित्र कार्य करते हैं। मठ मंदिरों की सेवा, पारमार्थिक संस्थाओं की सेवा, गो सेवाएं, संत सेवा, ये सब समृद्ध लोग ही करते हैं। अब वो सब चौपट हो रहा है, व्यापारी भी रो रहे हैं। उसका कारण ये है, ये जितने वर्कर थे, काम करने वाले लोग थे, लाखों लाखों लोग अपने घरों में जा रहे हैं और वो इतने दुखी होके गए हैं, सैकड़ों किलोमीटर चल के गए हैं। यद्यपि खूब व्यवस्था उनकी की जा रही, फिर भी लोगों को धैर्य नहीं है, ऐसी विकट परिस्थिति है। और वहाँ से अपने घरों से सब मिटा के चले थे, था ही नहीं पहले तो कुछ, जो कुछ था सो मिटा करके चले थे। अब वहाँ भी वो अपने गांव घर में बहुत सम्मानपूर्वक रह पाएंगे सो नहीं है, वहाँ भी उनको उपेक्षा सहन करनी है। और अब इतनी सामर्थ्य नहीं कि फिर बंबई कलकत्ता जा कर के व्यापार करें, काम करें। तो उन्हें अपने गांव घरों में ही कुछ न कुछ करके अपना निर्वाह करना पड़ेगा। चलो उनका तो निर्वाह हो गया, पर जिन कारखानों में, जिन फैक्ट्रियों में वे काम कर रहे थे वो चले गए। अब वो क्या करेंगे। काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो उनको जुटाने में फिर नए, जो लोग पहले से समझे हुए हैं काम को, वो तो अपना काम ठीक कर सकते हैं। अब नए आदमी लाओ, ज़्यादा पैसा दे के लाओ, फिर उनको काम सिखाना पड़ेगा। तो पूरे देश की व्यवस्था बहुत बुरी तरीका से चरमराई है। ये किस बात के ऊपर आ गई ये बात, हमें तो समझ में नहीं आया, कहाँ से आ गई ये बात है। हाँ, गंगा जी के ऊपर आ गई। तो ये बात गंगा जी के ऊपर हम इसलिए आई कि भले ही जहाँ ये सब विपरीत बातें इसका दुष्परिणाम के रूप में हम लोगों के सामने आ रही हैं, वहीं हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा जी की, यमुना जी की जो निर्मलता नहीं सरकारें कर पाई, वो निर्मलता लॉकडाउन के कारण, इस महामारी के कारण हो गई। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियों का दूषित कचरा उसमें जाना बंद हो गया। इससे भारत सरकार को शिक्षा लेनी चाहिए कि जरूर फैक्ट्रियां चलना चाहिए, या तो गंगा यमुना के किनारे वाली फैक्ट्रियों को 100-200 किलोमीटर दूर ले जाना चाहिए, और यदि न ले जाई जा सकें तो पक्की व्यवस्था होनी चाहिए कि उनका किसी भी प्रकार का जल गंगा यमुना आदि में न जाए। देखो, जो मानव विसर्जित मल है वो तो गटरों के माध्यम से जा ही रहा था, वो तो रुका नहीं। केवल और केवल फैक्ट्रियों का कचरा रुक गया, दूषित पानी रुक गया, उससे साफ हो गया। मानव विसर्जित मल भी रुक जाए और फैक्ट्रियों का कचरा भी हो जाए तो क्या अद्भुत शोभा होगी इस देश की। हम समझते हैं फिर महामारी जैसा संक्रमण देश में आवेगा ही नहीं।
इसलिए जहां कुछ दर्द दे के जा रहा है, दर्द दे रहा है ये विकट काल, वहीं कुछ सीख भी दे रहा है कि हमने प्रकृति के में बहुत घाव कर दिए हैं, अब प्रकृति को अधिक हमें घायल नहीं करना चाहिए, अब हो सके तो मरहम पट्टी करना चाहिए, प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा का यत्न करना चाहिए। भगवान विराट पुरुष परमात्मा के गले की वैजयंती माला है श्री गंगा, त्रिभुवन का श्रृंगार है श्री गंगा। तो ये बात हम इसलिए कह रहे थे कि मुनि चय चकोर चंदनी, मुनियों का जो समूह है वो चकोर के समान है और गंगा जी चंदनी के चंद्रिका के समान है। इसका मतलब जैसे चकोर चंद्रमा की ओर टकटकी लगा के देखते हैं, ऐसी महात्मा तो हमेशा गंगा जी की ओर ही देखते रहते हैं। देखो फिर हम भूल जाएंगे, एक बार पहले याद आई थी फिर कह देते हैं। विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक वर्ष में एक बार गंगा जी स्नान कर ले तो गंगा स्नान करके शरीर पोंछना नहीं चाहिए। यमुना जी में नहा के, गंगा जी में नहा के शरीर न तो मलना चाहिए न ही पोंछना चाहिए। गीले शरीर पर ही वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। पोंछने से तत्काल उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, पोंछना नहीं चाहिए। अधो वस्त्र गंगा जी के भीतर नहीं धोना चाहिए, बाहर धो करके उसको निचोड़ें, भीतर न धोएं। ऐसे श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में कोई स्नान कर ले तो उस गंगा स्नान का प्रभाव देह पर, शरीर पर 1 वर्ष तक रहता है। कितने समय तक रहता है? एक बार गंगा स्नान का प्रभाव शरीर पर 1 वर्ष तक रहता है। 1 वर्ष के भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो वो नरक नहीं जाएगा, भले ही कैसे ही मरे, 1 वर्ष के भीतर नरक नहीं जाएगा। 1 वर्ष तक गंगा जी का प्रभाव रहता है। इसलिए गंगा जी में संभव होवे तो कम से कम 1 बार स्नान तो वर्ष में कर लेना चाहिए। पर कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे हम तो वृंदावन से बाहर जाते नहीं, हमको आप कथा सुना रहे हैं। आज दीनबंधु दास जी कह रहे थे हमसे, बोले आपने काशी की महिमा सुनाई तो हमारे मन में आ रहा था कि अब सबका मन यही करेगा कि सब काशी में ही जाएं, वहीं बसें, वहीं मरें। इतनी महिमा आपने पदों में काशी की गादी की, सबका मन काशी की ओर चला गया। बोले हमने आनंद रामायण में अयोध्या की महिमा पढ़ी, राम जी बहुत अयोध्या की महिमा गा रहे हैं। तो ये महिमा का वर्णन इसलिए नहीं है कि मन को हम डुलावें, जो जहाँ हैं वहाँ निष्ठापूर्वक वहाँ का वास करें। ब्रजवास के संबंध में हम बता दें, गंगा जी का विशेष महात्म्य प्रयाग में है। गंगा अवनितल 3 बड़ेरे, उनमें एक बड़ा स्थल है प्रयाग। सतीर्थराजो जयति प्रयाग, गंगा जी का विशेष महात्म्य है प्रयाग में। क्यों? यमुना और सरस्वती का मिश्रण है गंगा जी में। निष्काम कर्म का प्रतीक श्री यमुना जी है, ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक श्री सरस्वती जी हैं और साक्षात भक्ति का स्वरूप श्री गंगा जी हैं। वहाँ निष्काम कर्म से और ब्रह्म विद्या से युक्त भक्ति है, इसलिए गंगा जी विशेष प्रयाग में गंगा जी की महिमा है। अब हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं वृंदावन में। वृंदावन में भी रहते हैं बंसी बट में, ज्ञान गुदरी क्षेत्र में। पुराण में लिखा है, हमारा गढ़ा हुआ श्लोक नहीं है, प्रयागात शतगुणम पुण्यम यत्र केशी निपातिता। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ केसी दैत्य का वध किया है, केशी निपातन महातीर्थ केसी घाट पर यमुना स्नान करने से, प्रयाग में स्नान करने से 100 गुना पुण्य मिल जाता है। वृंदावन में केसी घाट पर यमुना नहाने से, हम तो जब जब ये सब क्षेत्र यमुना स्नान का ही, हम जब नहाते हैं
तब हमको ये वाक्य तुरंत स्मरण में आ जाता, प्रयागात सतगुणम पुण्यम यत्र केसी निपातिता। बोले भाई चंद्र ग्रहण में तो, सूर्य ग्रहण में तो जरूर गंगा जी नहाना चाहिए, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र नहाना चाहिए। अक्रूर घाट पर यमुना जी में सूर्य ग्रहण में स्नान करने से, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान से जितना पुण्य होता है उससे 1000 गुना पुण्य यमुना जी में अक्रूर घाट पर सूर्य ग्रहण के समय यमुना स्नान करने से हो जाता है। ये बात भी इसलिए है कि धामनिष्ठ धाम में ही सब कुछ प्राप्त कर लें। अयोध्या वाले अयोध्या में, वृंदावन वाले वृंदावन में, काशी वाले काशी में। महिमा सबकी है, भेद कहीं नहीं है और सब आनंद है। हमको तो कारोई वाले पंडित जी ने कह दिया है, यमुना तट निवास योगे गंगा तट भ्रमण योगे। इस बार गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं, इन्हीं तो ऋषिकेश में गीता भवन में रहना था और वहाँ सत्संग का सुख भी मिलता, और कम से कम वहाँ तो हम 2 बार 3 बार खूब गंगा जी स्नान करते हैं। श्री मस्तराम बाबा के घाट पर जाते हैं, वहाँ खूब देर तक वहाँ रहते हैं, कभी रात को भी वहीं सो जाते हैं। बहुत गंगा जी का क्या कहना, गंगा जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है गंगा जी की। तो गंगा जी खूब कृपा करती हैं, अपने तट पर निवास का अवसर भी प्रत्यक्ष प्रदान करती हैं। बोलो श्री गंगा मैया की जय। जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर आह्लादित होते हैं, ऐसे ऋषि मुनि महात्मा गंगा जी को देखकर आह्लादित होते हैं। उनको लगता गंगा जी से हमारी नज़र हटे ही नहीं, गंगा जी का दर्शन होता रहे। इसलिए काशी, प्रयाग आदि जहाँ कहीं आप तीर्थों में जाएंगे, वहाँ गंगा जी के किनारे ऋषि मुनि महात्माओं के स्थान जरूर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वो गंगा जी से दूर नहीं रह सकते, गंगा जी से अलग नहीं रह सकते। ऐसी श्री गंगा जी हैं। विष्णु पद सरोज जासी हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ईश शीस पर विभासी, ईश शीस पर विभासी। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, शंकर जी के जटाओं में तो आपकी बड़ी शोभा हो रही है। ईश शीश पर विभासी, ईश के शीश पर आपकी बड़ी शोभा हो रही। एक बड़ा सुंदर कवित्व हमको मिला, इतना बढ़िया कवित्व है ईश शीश पर विभासी के संबंध में। बोलो गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे। पद्माकर, पद्माकर कवि हुए, कहें पद्माकर अखंड रास मंडल पे। पद्माकर की बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं। तो पद्माकर जी ने शंकर जी की शोभा गंगा जी से बढ़ गई, इसके बारे में बड़ी सुंदर एक बात कही है पद्माकर जी ने अपने कवित्व में। इसको शंकर जी के दोषों में मत ले जाना। शंकर जी तो शंकर जी हैं, बाकी जो कहना चाहता है कवि उस आशय को समझना। बहुत ध्यान से सुने। लोचन असम अंग भसम चिता की लाई, तीनों लोक नायक सो कैसे कंठ हर तो। कहें पद्माकर बिलोक इमि ढंग जाके, वेदहु पुराण गान कैसे अनुसर तो। बांधे जटाजूट बैठी पर्वत कूट माही, महाकाल कूट कहो कैसे कै ठहर तो। पीवे नित भंगे रहे प्रेतन के संगे, पीवे नित भंगे रहे प्रेतन के संगे। ऐसे पूछते को पूछतो को नंगे, जो न गंग शीस धर तो। ऐसो पूछतो को नंगे, जो न गंग शीस धर तो। बोले शंकर जी की इतनी पूछ हो रही है इसलिए कि उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा जी को चढ़ा लिया।
लोचन असम, सबके तो 2 आंख होते, इनके 3 आंख है, तो कुछ अतिरिक्त है कि नहीं। असम लोचन है, और शरीर में भी कोई बढ़िया अंगराग नहीं लगाते, चिता की भस्म लगाते हैं। और ऐसे विचित्र ढंग हैं इनके, तीनों लोकों के नायक हैं, फिर भी अपनी एक फूस का छप्पर तक नहीं इन्होंने डाला। कैसे तो इनका वेदेशगान करता, जटाजूट बांध के रखते हैं, कोई बढ़िया तेल फुले लगा के मांग काढ़ें, फुग्गा निकालें, सो भी नहीं, ऐसी जटाजूट उसमें राख भर लेते हैं। और खाने पीने का भी बढ़िया कोई प्रबंध नहीं है। महाकालकूट विष का आहार कर लेते हैं, और ज़्यादा कुछ हो तो भंग घोट के पी लेते हैं। संग में भी कोई बहुत अच्छे लोग नहीं रहते, भूत प्रेत उनके संग रहते हैं, और कपड़ा ही नहीं पहनते, नंगे रहते हैं। पर इतने होने के बाद भी इतनी पूछ शंकर जी की, इनके जितनी पूछ ब्रह्मांड में किसी की नहीं। बोले भैया ये नंगे की पूछ ही इसलिए हो रही थी, गंगा जी जटाओं में विराजमान है। बोलो गंगा मैया की, गंगा जी की स्तुति में ये तात्पर्य है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा बढ़िया कविता लगा, इसलिए मैंने कहा कि इसको हम जरूर बोलेंगे। ऐसी ईस शीस पर विभासी, ऐसा सुंदर सुंदर वर्णन किया है कवियों ने। शंकर जी की जटाओं से गंगा जी उच्छलित हो रही है, चंद्रमा का मुकुट है, शंकर जी नाच रहे हैं, तो चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं गंगा जी के जल पर, और नाचने से वो जल छिटक छिटक कर ऐसे गिर रहा है। तो ऐसे लग रहा है माने चंद्रमाओं की बौछार हो रही हो भगवान शिव की जटाओं से। अथवा ऐसा समझो कि आकाश के तारे जो है ना, वो असंख्यों असंख्यों तारे ही गिर रहे हो नीचे, ऐसी शोभा होती है। आहा, क्या कहना, अद्भुत शोभा गंगा जी की है। ईस शीस पर विभासी, और कैसी हो, त्रिपथगासी पुण्य राशि पाप छालिका। त्रिपथगासी आपको बता दिया, आकाश धरती और पाताल तीनों मार्गों पर गमन करती हो, पुण्य राशि हो, अनंत पुण्यों की राशि आप हो। गंगा स्नान करने वाले के पुण्यों की सीमा नहीं रह जाती है। और पाप छालिका, संपूर्ण पापों का प्रक्षालन करने वाली हो, पापों को नष्ट करने वाली हो। विमल विपुल बहस बारी, बड़ा सुंदर निर्मल और विपुल जल आप में प्रवाहित होता रहता है। आपका जल स्वाभाविक शीतल है और तीनों तापों का हरण करने वाला है। आपके जल में कहीं कहीं सुंदर भंवर पड़ती हैं और बड़ी सुंदर तरंग होती है। उस तरंग मालिका से हे गंगा जी आपकी अपूर्व शोभा हो जाती है। हे गंगा जी, जहाँ जहाँ से आप निकलती हैं सब आपकी आरती करते हैं, सब आपकी पूजा करते हैं। पुरजन पूजोपहार, ध्यान में आई बात। वो ब्रह्म विष्णु पद में ध्रुव जी पूजा करते हैं, ब्रह्म पद में ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, सप्तर्षि लोकों में सप्तर्षि पूजा करते हैं, फिर चंद्रमा पूजा करते हैं, सूर्य पूजा करते हैं, फिर देवराज इंद्र पूजा करते हैं। फिर धरती पर आती है तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक आपकी पूजा होती है। जहाँ जहाँ से निकलती हो सब जगह आपकी आरती, सब जगह आपकी पूजा होती है। शोभित शशि धवल धार, आपकी शशि धवल धार बड़ी शोभायमान होती है। श्वेत है गंगा जी का वर्ण, धवल धार बड़ी सुंदर शोभा होती है। और हे भगवती, आप संपूर्ण पापों का प्रक्षालन कर देती हो। दरस संपूर्ण पाप आपके स्नान से, दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। क्या लिखा था महाराज जी ने टिप्पणी में? श्लोक बताया था ना, क्या लिखा था? श्लोक याद नहीं हुआ? लिखा, दर्शन से 100 जन्म के पाप नष्ट होता है गंगा जी के, आचमन से 200 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और गंगा स्नान से 1000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार गंगा 1000 जन्म के पाप भस्म। ऐसी गंगा जी की महिमा है।
पाप छालिका, तरंग मालिका, ये सब हैं। और कैसी हैं? भव भंजन भव भार, ये भव भार का भंजन करने वाली हैं। अर्थात गंगा जी का सेवन करने वाला संस्कृति के चक्र में नहीं पड़ता। और अंतिम में जो ये जो दूसरे चरण का जो विशेषण है वो तो बड़ा अद्भुत है, भक्ति कल्प थालिका। भक्ति रूपी जो कल्प वृक्ष है उसकी थालिका आप हैं। इसका तात्पर्य है कि देखो, वृक्ष में थाला न हो तो उसमें जल नहीं ठहरेगा। कल्प वृक्ष में जो जल है वो क्या है? थाला क्या? वो गंगा जी हैं। अर्थात भक्ति रूपी कल्प वृक्ष का पोषण करने वाली भी आप ही हो। आप ही उसे सिंचित करती हो, आप उसका थाला बन जाती हो। आपके बिना भक्ति रूपी कल्पलता का पोषण भी होता नहीं। अर्थात हम अपने अंतःकरण की भक्ति को पुष्ट करना चाहें तो श्री गंगा जी का सेवन करें। आप अपने तट पर रहने वाले पशु पक्षी, जलचर, थरचर, कीट पतंग सबका आप पालन पोषण करती हैं, समान भाव से सबका पालन पोषण करती हैं। ऐसी हे गंगा जी, आप जगत धात्री जगन माता हैं। पर हे गंगा जी, लोग तो आपसे पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, लेकिन मैं तो तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। विचरत मति देहि मोहि महिष कालिका। विचरत मति देहि मोह महिष कालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनिचय चकोर चंदनी। जय जय भगीरथ नंदनी मुनिचय चकोर चंदनी। हे भगवती, आपको श्री राम नाम बहुत प्रिय है। मैं आपके तट पर विचरता हुआ श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राम जय जय राम कीर्तन करता हुआ आपके तट पर विचरण करूंगा। हमने सुना है प्रामाणिक लोगों से, परम पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज गंगा जी, यमुना जी आदि पवित्र नदियों में जाते तो खूब कीर्तन करते थे। बोले गंगा जी को कीर्तन सुना रहे हैं। पहाड़ों पर चढ़ जाते थे, पहाड़ों को कीर्तन सुना रहे हैं, वृक्षों को कीर्तन सुना रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मोह महेश कालिका, मोह रूपी महिषासुर को नष्ट करने में आप भद्रकाली के समान हो। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि ये मोह रूपी महिषासुर हमारे भीतर घुसा है। ये गंगा जी के सेवन से ही समाप्त होगा। गंगा जी ही इसे भस्म करेंगी और कोई भस्म नहीं कर सकता है इसको, गंगा जी ही। और मुसलमान धर्म के जो लोग हैं वो जमजम को बहुत महिमा गाते हैं। जहाँ जमजम नाम का पवित्र झरना प्रकट हुआ वहीं काबा है, वहीं काबा है। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ है पवित्र जल की महिमा सब पंथों में।